और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी सिट्रिक साइकिल, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था एसिटाइल कोएंजाइम ए तक, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो जाके या तो मैं आई बटन में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नहीं तो एंड में देख लेना, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर बताया था एसिटाइल कोएंजाइम ए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सिट्रिक साइकिल के लिए, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके बिना आप साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर नहीं कर सकते। यानी किसी भी कंपाउंड को अगर क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक साइकिल करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले उसको एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इस पाथवे के अंदर उसको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि एसिटाइल कोएंजाइम सबसे पहले जो होता है इस कंपाउंड को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही साइक्लिक पाथवे यानी जो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक साइकिल है, इसमें एंट्री होगी, ठीक है। तो कॉमनली जो क्रेब्स साइकिल थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हैंस क्रेब्स ने दी थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने दिया था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था हैंस क्रेब्स ने, इनके नाम से ही इस साइकिल का नाम रखा गया क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होती है। द ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल जो होती है, बेसिकली देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि द TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड। ये कहता है कि जो एसिटाइल को जो ग्रुप होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है और ये सबसे पहले किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। यानी ये जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होता है उसकी जो प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो एसिटाइल ग्रुप क्या आता है, इसके साथ आके कंडेंस होता है, ठीक है। कंडेंस होने के बाद जो एसिटाइल ग्रुप होता है हमारा 2 कार्बन हो गया और ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो हो गया ये 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब इन दोनों ग्रुप्स को जब हम लोग कंडेंस कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, और उसके साथ क्या कर देंगे, वाटर मिक्स हो जाएगा। ये क्या करता है, ये बॉडी करती है सारा काम, यानी कि एसिटाइल ग्रुप, ऑक्सलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये कहता है कि जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होता है, सबसे पहले उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना पड़ता है और वो ग्रुप जो होता है वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ जाके अटैच होता है और वाटर उसके साथ ऐड होता है, तब जाके क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल बनती है हमारी, यानी सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। फिगर 14.2 देख लेते हैं। फिगर 14.3 कौन सा है, ये रहा। बेसिकली इस फिगर को देखिए, इसमें फिगर में क्या दिखा रहा है कि सबसे पहले जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, उसके बाद वो कोएंजाइम ए के साथ ऐड हो जाता है, फिर NAD से NADH बन जाता है, ठीक है ना। एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ए निकल जाती है। बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। ये सारा का सारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसके बाद कंपाउंड ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर ये 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलकर और उसके साथ वाटर मिक्स हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी सिट्रिक एसिड में से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकल जाती है, ठीक है। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन निकल जाएगा तो ये 5 कार्बन का बचेगा। तो जब ये निकल जाती है ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है, NAD पॉजिटिव यानी एक NAD जो सब्सटेंस होता है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है तो यहाँ पे एक 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये सारा जो साइकिल चल रही है वो बेसिकली यहाँ पर कई सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। मेनली जो एंजाइम्स का नाम दिया है पीछे आ जाते हैं, उसके बाद आएंगे इस पर। देखिए बेसिकली क्या है, जो सिट्रिक एसिड जब बनता है तो जो रिएक्शन कैटलाइज करता है यानी एंजाइम्स, वो सिट्रेट सिंथेटेज होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सिट्रिक एसिड जो बनता है उस कंडीशन के अंदर कौन सा एंजाइम्स रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब सिट्रेट सिंथेसिस जो होता है जब उसके साथ अटैच होता है, ठीक है, ये एंजाइम्स, तो कोएंजाइम ए को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग एच कवर करें, फिर जब लैब की लेक्चर लेंगे हम लोग वीडियो लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर मैं इसको बेसिकली सारी डिटेल दूंगा, समझाऊंगा अच्छे से।
ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं। तो सिट्रेट इज़ देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सिट्रेट जो होता है वो क्या होता है, आइसोसिट्रेट के अंदर जो होता है आइसोमराइज हो जाता है, चेंज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप और डिकार्बोक्सिलेशन। ऐसा तब होता है जब 2 ऐसे सक्सेसिव स्टेप होते हैं कार्बोक्सिलेशन के, यानी इसमें कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, यानी जब 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है इसमें से, तो ये आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी फॉर्मेशन में आता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यानी बेसिकली क्या है कि हमारे पास 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन होती हैं। पहली एक तब जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, दूसरा तब जब हमारा 6 कार्बन कंपाउंड यानी सिट्रिक एसिड से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा 1 कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाता है, यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे निकल जाते हैं 2 स्टेप में से, ठीक है। और हमारा क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में देखेंगे, वापस आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इसको पहले पूरा कर लें, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सेसिनल कोएंजाइम ए। उसके बाद क्या बनता है, हमारा सक्सेसिनल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। इन दिस रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, जो बाकी स्टेप होते हैं उसमें सक्सेसिनल कोएंजाइम जो होता है वो काम करता है। सक्सेसिनल कोएंजाइम ए इज़ ऑक्सीडाइज टू ऑक्सोएसिटिक एसिड। तो जो सक्सेसिनल कोएंजाइम ए होता है वो वापस से किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सोएसिटिक एसिड के अंदर। अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू। और इस प्रकार से क्या होता है, हमारी साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सोएसिटिक एसिड जो होता है वापस से फ्री हो जाता है, यानी जो हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था वो हमारा क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, वो यूज़ हो जाता है, ठीक है ना, ये सारे कंपाउंड बनाने के लिए। और ऑक्सोएसिटिक एसिड जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो वापस से रिस्टोर हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है नए एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ऐड होने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। फिर से कोई नया एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा और फिर से वो ऑक्सोएसिटिक एसिड 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, फिर से साइकिल चालू होगी। फिर ऑक्सोएसिटिक एसिड जो होगा वो हमारा फिर से फ्री हो जाएगा और फिर से जाके नए एसिटाइल कोएंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेसिनल कोएंजाइम टू सक्सेसिनिक एसिड, इसके बाद क्या होता है कि जो सक्सेसिनल कोएंजाइम जो होता है ए वो सक्सेसिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। देख लो, तो सक्सेसिनल कोएंजाइम ए जो होता है वो हमारा सक्सेसिनिक एसिड के अंदर जो होता है वो कन्वर्ट होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी एक जीटीपी यानी जीटीपी बनती है। जैसे एटीपी होती है ऐसे ही ये होता है जीटीपी, ये दोनों के दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो ये बनती है, ये थोड़ी सी हाई करेंसी होती है, मॉडरेट लेवल की, ठीक है। दिस सबस्ट्रेट लेवल इज़ फॉस्फोरिलेशन। अब पता है आपको कि जब भी कोई एनर्जी करेंसी बनती है, फॉर्मेशन होता है, उसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल का फॉर्मेशन है ये, क्योंकि बहुत बड़ा सबस्ट्रेट होता है जीटीपी, और एटीपी एक स्मॉल सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो इन दी कपल रिएक्शन जीटीपी इज़ कन्वर्टेड टू जीडीपी, ठीक है, विद दी सिमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ऐसा ही होता है जैसे कि हमारी एडीपी से एटीपी बनती है, इसी प्रकार से जीडीपी से हमारी जीटीपी बनती है। ये सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोरिलेशन होती है, फिर सबस्ट्रेट पूरा बन जाता है एनर्जी करेंसी का, ठीक है ना। दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है, मान के चलो सेम है। आल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वर NADH पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसमें जब साइकिल चलती है तो 3 जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर क्या होता है, NADH जो होता है प्लस H पॉजिटिव हमारा रिड्यूस होकर बनता है। अब रिड्यूस पता है आपको कैसे होता है, रिड्यूस आपको मालूम है कि जब H पॉजिटिव हमारे ऐड होते हैं तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, देखो जितने भी हमारे फिगर में अगर हम देखें इसको, फिगर के अंदर देखो जितने भी नीले से हाईलाइट किए गए हैं वो 3 स्टेप हैं, ठीक है, जहाँ पे NADH H पॉजिटिव हमारा क्या होता है, रिड्यूस होकर बन जाता है। ये 3 स्टेप होते हैं साइकिल के अंदर, ठीक है। Also there are 3 points in the cycle where NADH is reduced to NADH plus H positive and 1 point where FADH is positive। यानी एक पॉइंट ऐसा है कि इसमें FAD पॉजिटिव बनता है, यानी FADH2 बन जाता है, ठीक है ना, रिड्यूस होकर। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती है यहाँ पर भी। इसका मतलब होता है पूरी साइकिल के अंदर 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव रिड्यूस होकर बन रहा है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे एक FAD कन्वर्ट होकर FADH2 बना रहा है, ठीक है। तो ये एक साइकिल के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, ये क्रैप्स साइकिल के अंदर ऐसा हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब एक हमारा पैरुविक एसिड एसिटाइल 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में बनकर आता है तो यहाँ पर 3 NADH और एक FADH बनता है। अब आपको पता है कि एक ग्लूकोज से 2 पैरुविक एसिड आते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं सुने पहले इसको सुन लें, उसके बाद आगे इस लेक्चर में
क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है। अगर एक पायरुविक एसिड से 3 NADH 1 FADH बनता है, ठीक है, क्रैब्स साइकिल के अंदर एक ऊपर बन रहा है, यानी 4 बन रहे हैं टोटल, ठीक है ना। जो ऊपर बन रहा है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर गिना जाता है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो पायरुविक एसिड से लेके और कंप्लीट साइकिल तक हमारे 4 NADH बन रहे हैं और 1 FADH बन रहा है एक पायरुविक एसिड से। अगर 2 पायरुविक एसिड की बात करेंगे तो हमारे ये 4, यानी जब 2 की बात करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे हमारे, यानी 8 NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाते हैं हमारे। और अगर एक में FADH2 एक बार बनता है तो 2 पायरुविक एसिड के अंदर 2 बार बनेंगे, 2 FADH2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 GTP बन जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से क्या है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग सेटर साइकिल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो कृपया इसको पहले रीड कर लें अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आता है एक पायरुविक एसिड की बात करें तो उसमें 4 NAD हैं, है ना। अगर ऊपर से देखा जाए पायरुविक एसिड से लेके कंप्लीट सेटर साइकिल था उसमें देखा जाएगा तो 4 NAD होते हैं, 1 FAD होता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड साइकिल बनाता है बेसिकली, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 ले लेते हैं हम। ADP ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब होता क्या है, जब पूरी कंप्लीट 3 साइकिल होती हैं उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, 3 जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूसन होगा। अब इसको किस प्रकार से ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोला गया। इसमें 3 बार इस साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड से लेके और कंप्लीट पूरे साइकिल घूमने तक इसमें 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ गया, ठीक है ना। और एक जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उसका नाम था क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, तो उसके नाम से इसका क्रेब्स साइकिल नाम पड़ गया। और तीसरा इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पहले कंपाउंड जो बनता फॉर्मेशन होती है पहले कंपाउंड की एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सलो एसिड के मिलने के बाद 2 कार्बन 4 कार्बन के मिलने के बाद एक जो 6 कार्बन बनता है कंपाउंड, उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 3 नाम इसके इस प्रकार से जाने जाते हैं। अब बेसिकली एक पायरुविक एसिड जो होता है उसमें टोटल पायरुविक एसिड और साइकिल को मिलाकर 4 NAD और 1 FAD, 2 H2O, 1 ADP, 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जो ऊपर एनर्जी है, यानी जो हमारे GTP है ना उसको हम लोगों ने EDP की तरह मान लिया है, ठीक है। ये बनता है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये जाता है, वहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, 4 हाइड्रोजन, FADH2 प्लस ATP ये बन जाती है। सारा काम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स था ना तो बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास ये सारा काम हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास काम हो रहा है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास। कौन सी मेम्ब्रेन, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके पास हो रहा है। ये नहीं कहिएगा आपकी इसकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है, पास में हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है अभी पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है, पूरी एनर्जी नहीं मिली है। अब इसमें क्या है, अब इसमें जब पूरी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे एक पार्ट आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो जब वो वाला पार्ट आएगा तब ये कंप्लीट हमारा इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ये मान के चलिएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के अंदर ये देखो दिख रहा है आपको, एक पायरुविक एसिड ये काम करता है तो 2 पायरुविक एसिड मिला के कितने काम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए काउंट कर लेते हैं, एक पायरुविक एसिड 4 NAD बनाता है तो 2 पायरुविक एसिड जो होते हैं वो 8 NAD बनाएंगे, 2 FAD बनाएंगे, 4 H2O यूज़ करेंगे, 2 ADP यूज़ करेंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, वहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। यहाँ पे 4 NADH जो होता है हमारा ये है, वहाँ पर 8 NADH हो जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 1 FADH2 है, वहाँ पर 2 FADH2 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 ATP बन रही है तो वहाँ पर 2 ATP बन जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास, बिल्कुल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रेकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता चल चुका है कि जब एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उसमें 2 पायरुविक एसिड होते हैं, वो 2 पायरुविक एसिड जब टूटते हैं अच्छे से, ठीक है, जब वो टूटते हैं तो 8 NAD के साथ जाते हैं, 2 FAD के साथ जाते हैं, 4 H2O के साथ जाते हैं, 2 ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जाते हैं और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जगह 6 हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग बार, ठीक है, बार 2 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं। 4 NADH जो होता है वो 8 NADH में कन्वर्ट हो जाता है, दुगुना, 4 हाइड्रोजन 8 में, FADH2 1 वो 2 में और 1 ATP वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमने इसमें डिस्कस कर लिया। जो मैंने हाईलाइट किया इसको नीचे, इसमें मैंने यही बताया हुआ है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनते हैं। यहाँ पे 4 बन रहे हैं ऊपर रिएक्शन के अंदर, 8 बनते हैं
ठीक है, 2 एफिड बनते हैं। ये सारा मैंने क्या कर लिया, इस पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक था, छोटा सा था पार्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह लो इसको, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा ये वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो है वो देखना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।